नमस्कार. आम्ही पळयता की इंडिया इंटरनॅशनल आयुर्वेदा आणि वेलनेस एक्सपो आणि समीट गोंयांत चालू आसा आणि ताज्या निमतान जे फामाद अशे बाबा रामदेव हांचे एक स्पेशल सेशन जाले गव्हर्मेंट एम्प्लॉइजां खातीर. जंय आमी म्हणटा की जो योग क्षेत्र आसा थंयसर योग क्षेत्र म्हणटा तेन्ना हांगासर आमी पळयता की पयले खेपे असो योगाचो सेशन जाला. आमच्या वांगडा आसा बाबा रामदेव. बाबाजी वेलकम. सगळ्या बंधू भगिनींना माझ्या हृदयापासून खूप खूप प्रेम आणि आशीर्वाद. बाबा जी, हम जब देखते हैं कि गोवा के बारे में एक अलग ही पहचान छवि है गोवा के बाहर. हाँ, तो जब हम कहते हैं कि गोवा, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है गोवा सुनने के बाद? देखो, जो लोगों के अंदर गोवा की छवि है, वहाँ बहुत अच्छा सी है, बहुत अच्छा सैंड है, बहुत अच्छा सनराइज सनसेट होता है, बहुत अच्छी नेचर है. यहाँ भी चारों तरफ देखिए, ये प्रकृति के सुंदर नज़ारे, बहुत सुंदर सुंदर दृश्य आते हैं. लेकिन इसके साथ साथ ये दूसरा दृश्य भी दिखाता हूँ. कैसीनो आता है, डांस भी आता है, दारू आदि भी आता है. अब इसके साथ साथ ठीक है, यहाँ पर सी भी है, सैंड भी है, सन भी है, बहुत कुछ है. लेकिन उसके साथ साथ यहाँ की छवि में वेलनेस जुड़ना चाहिए. यहाँ की छवि में पूरी दुनिया के लोग यहाँ अपनी हेल्थ और वेलनेस के लिए आए. तो डॉक्टर प्रमोद सावंत जी का ये संकल्प है कि जो मोदी जी देश के प्रधानमंत्री जी एक स्वस्थ, समृद्ध, समर्थ, विकसित, संगठित राष्ट्र देखना चाहते हैं. एक ऐसा भारत जिसमें कोई बीमार ना हो, कोई लाचार ना हो. माने एक बीमारी मुक्त, लाचारी मुक्त भारत देखना चाहते हैं ना. और उसके लिए पूरी दुनिया के लोग, क्या पूरी दुनिया में डिमांड किस चीज़ की है? पूरी दुनिया में डिमांड इस बात की है कि सब लोगों को हेल्थ चाहिए. केवल फिजिकली नहीं, फिजिकल के साथ मेंटल हेल्थ चाहिए, लोगों को स्पिरिचुअल हेल्थ चाहिए, लोगों को इनिशियल हेल्थ के साथ क्रिटिकल हेल्थ केयर के लिए जो लीवर, किडनी, लंग, हार्ट, ब्रेन के जो असाध्य रोग हो रहे हैं उनसे मुक्ति के लिए लोगों को जो है कोई मार्गदर्शन चाहिए. तो मैं कह रहा था, एक तो देखो ये छवि बना रखी हुआ है, कसिनो दिख रहे. मैंने पूछा ये क्या है, तो केवल इस छवि से बात नहीं बनेगी. ये है छवि गोवा की, भगवान परशुराम जी. बाबा जी, यहाँ जैसे की हम छवि है, हाँ. यहाँ की जो मूल संस्कृति है, मूल प्रकृति है, उसको हम साथ में लेकर के फिर चलें. तो इसलिए गोवा हेल्थ और वेलनेस का स्वप्निल जी वर्ल्ड का डेस्टिनेशन है. पूरी दुनिया आज हेल्थ की नेचुरल तौर तरीके क्या हो सकते हैं, उधर पूरी दुनिया दौड़ रही है, खोज रही है. तो हेल्थ, प्रूडेंट मीडिया के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ, हेल्थ जो पूरी दुनिया की ज़रूरत है, पूरी दुनिया के लोग वेलनेस के लिए कि उनको और जितनी भी लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं, और वही लंबे समय तक फिर क्रॉनिक डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाती हैं. लोगों को जेनेटिक डिजीज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं क्योंकि लोगों के डीएनए ख़राब हो रहे हैं पोल्यूशन से, रेडिएशन से, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से, गलत खान पान से, गलत आहार विचार से. अब लोगों को अपनी बीमारियों को कंट्रोल ही नहीं करना, क्योर करना है. उनको लिवर, किडनी, हार्ट फेलियर से, ब्रेन फेलियर से, कैंसर जैसे रोगों से बचना है. अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना, अपने माइंड को डिस्ट्रेस करना है. तो अब इन सब के लिए वेलनेस का वर्ल्ड का सबसे बड़ा हब बने गोवा. इसके लिए डॉक्टर प्रमोद सावंत जी और डॉक्टर संध्या जी आदि जो उनके पूरे इस मंत्रिमंडल के लोग, पूरा सरकारी तंत्र, तो आयुष मंत्रालय, ये सब लगे हुए. तो इसमें हमने कहा कि पतंजलि इसमें सबसे बड़ी पहल करेगा कि पतंजलि जो वेलनेस के क्षेत्र में देश में सबसे बड़ी अग्रणी भूमिका में है. आज हमारे पास में 1,38,00,000 लोगों का तो साइंटिफिक डेटा है. आज करीब 20-25 करोड़ लोगों को तो हमने अपने शिविरों में और मीडिया आदि के माध्यम से 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों के इस देश में योग के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं. प्रमाण सब बोला जाता है ना, एविडेंस. तो वी हैव मोर देन 100 करोड़ रियल वर्ल्ड एविडेंसेस, वी आर क्लिनिकल एविडेंसेस. और हम कॉन्फिडेंस के साथ इस बात को कह सकते हैं कि सारी दुनिया को संपूर्ण आरोग्य कहीं से मिलेगा
तो वो संपूर्ण आरोग्य मेरे भाई स्वप्निल मिलेगा। वो पतंजलि वेलनेस के माध्यम से गोवा से ये सबको स्वास्थ्य मिलेगा, शांति मिलेगी और लोग खोज खोज करके आएंगे। जैसे अभी खाली एडवेंचर के लिए आ रहे हैं, खाली घूमने फिरने के लिए आ रहे हैं, अभी घूमने फिरने के बाद यहाँ से सनातन के मूल तत्वों को लोग लेकर के जाएंगे। बाबा, हम जब कहते हैं कि गोवा, तो पहले उसका नाम था गोमंतक, गोमंतक भूमि बोलते हैं। गाय से रिलेटेड जो नाम है गोवा का, और हम देखते हैं कि आप गौरक्षा के लिए भी बहुत आपके 6,000 से ज़्यादा गाय हैं और उसके लिए करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। और आप देखो, एक जीव के पर कम से कम रोज का कुछ भी नहीं, सूखा चारा भी दो, हरा चारा भी दो, तो कम से कम 100 रुपए तो उसके खाने पर खर्च होता है। फिर उनके लिए दवाई, औषध, उनके लिए सेवक, अलग अलग प्रकार से वर्कर्स रखने पड़ते हैं, उनकी देखभाल के लिए लाइट, पानी आदि सब खर्च होता था। एक गाय के ऊपर कम से कम 200-250 रुपये खर्च हो जाता है। मैंने लोगों से कहा 1 रुपये से लेकर के 100 रुपये तक इसके लिए निकालो। और यहाँ जो गोवा में गौ माता की, जैसे आपने कहा, गोमांतक प्रांत गौ माता से ही है। गोमांतक प्रांत भगवान परशुराम से है, गोमांतक प्रांत भगवान शिवाजी के शौर्य से है, गोमांतक प्रांत अपनी विरासत से है। तो अपनी संस्कृति के साथ हमें समृद्धि के नए शिखर चढ़ने हैं और नए इतिहास गढ़ना है। तो सब लोगों को गोमाता की सेवा के लिए भी आगे आना चाहिए। और ये जो वेलनेस आदि की जो पहल है, इसको भी और ज़्यादा विस्तार देने के लिए और पूरी दुनिया का जो नज़रिया है उसको बदलने के लिए सब लोगों को मिलकर के काम करना चाहिए। तो प्रूडेंट मीडिया का भी मैं धन्यवाद करता हूँ इसके लिए कि आपने ये पहल की। जी बाबा जी, हम देखते हैं कि आपके बहुत सपने हैं योग और जो हेल्थ लोगों की है वो संवारने के लिए। तो गोवा के लिए आपका क्या अलग से प्लान होगा? क्योंकि हम देखते हैं कि आपके बहुत से सेंटर्स भी हैं जहां पर आप लोगों की जो हेल्थ है वो सुधार रहे हैं योगा, आयुर्वेदा से। तो गोवा के लिए आपका क्या प्लान होगा? तो गोवा के लिए जैसे मैंने कहा, गौशाला यहाँ पर चल रही है हर गांव, गली, मोहल्ला में। यहाँ पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति हमारे, आप देखते हो, युवा भारत, तो सब तरफ हमारे योग के कार्यक्रम चल रहे हैं। अब यहाँ एक गौशाला को और आदर्श रूप में कैसे चलाया जाए, एक गुरुकुलम भी बन जाए, एक आचार्य कुलम बन जाए। एक तरह से पतंजलि योगपीठ का हरिद्वार के बाद अब एक बड़ा सेंटर यहाँ गोवा में भी बने। उसके लिए डॉक्टर प्रमोद सावंत जी ने पिछले कई वर्षों से मुझे बार बार आग्रह किया। तो इस बार हम लगभग 150 लोगों की टीम के साथ यहाँ पर आए हुए, थोड़े बहुत लोग नहीं, कितने, 150 लोग तो पूरी इस टीम के साथ इस रूप में आए हुए हैं कि कैसे इस कार्य को धरती पर उतारना है, एग्जीक्यूट कैसे करना है। तो हमारे सारे डॉक्टर्स आए हुए हैं, सारे हमारे साइंटिस्ट आए हुए हैं और पूज्य आचार्य श्री के साथ में वो पूरी टीम जो अब गोवा को वर्ल्ड हेल्थ डेस्टिनेशन बनाने के लिए सर्वस्व आहूत करके वी विल एग्जीक्यूट दिस विजन। गोवा पहले सिर्फ बीच टूरिज्म था, उसके बाद हिंटरलैंड टूरिज्म, स्पिरिचुअल टूरिज्म की तरफ बढ़ रहा है। अभी आप योग टूरिज्म की तरफ कैसे बढ़ेंगे? योग, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, षटकर्मा, एक शब्द में हम बोले ना, वी आर नॉट टॉकिंग नॉट ओनली अबाउट योगा, नॉट ओनली अबाउट स्पिरिचुअलिटी, वी आर टॉकिंग integrated treatment, integrated medicine system, integrated wellness। तो उसमें सब कुछ आ जाएगा। तो कुछ लोग केवल नेचुरोपैथी में हवा, मिट्टी, पानी आदि की बात करते हैं, कुछ लोग आयुर्वेद में की जड़ी बूटियों की बात करते हैं, रस, रसायन, भस्म, पिष्टि, चूर्ण, पाक, अवले आदि की बात करते हैं, केवल स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन आदि की बात करते हैं। हम टोटलिटी में पूरे इंटीग्रेशन के साथ, होलिस्टिक अप्रोच के साथ योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, षटकर्मा, पंचमहाभूत चिकित्सा और उपवास, उपासना, फास्टिंग, मेडिटेशन, सब कुछ का हमने समावेश किया। 100 से अधिक प्रकार की योग की क्रियाएं, 100 से अधिक प्रकार की जड़ी बूटियाँ, वनस्पतियाँ, 100 से अधिक प्रकार की सब थेरापियाँ, टोटल मिलाकर के 500 से 1000 प्रकार के उपाय हम अपनाएंगे। और मैं प्रूडेंट मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हम यहाँ टोटल इंटीग्रेटेड हेल्थ एंड वेलनेस उपलब्ध कराएंगे। बाबा जी, अभी जितने भी हमारे गोवा के लोग आपको देख रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे जाते जाते? मैं सबको बस एक ही आह्वान करूंगा, योग को आप अपने जीवन में अपनाइए, हिंदुत्व को, सनातन को अपने जीवन में अपनाइए। और जब आप योग को, आयुर्वेद को, स्वदेशी को, सनातन के शाश्वत सत्यों को अपने जीवन में अपनाएंगे
तो सनातन धर्म की जय जयकार आपके जीवन में होगी, आपके परिवार समाज में होगी। सनातन धर्म की जय जयकार राष्ट्र में होगी, विश्व में होगी। तो ये सनातन के जो शाश्वत सत्य हैं, ये खाली नारे लगाने के लिए नहीं, ये जीने के लिए हैं। और जब हम जिएंगे योगमय जीवन, आयुर्वेदमय जीवन, सनातन धर्ममय जीवन, हमारे यहाँ तो सनातन धर्म एक जीवन पद्धति है, तो इसको सब जीवन पद्धति के रूप में अडोप्ट करेंगे तो बीमारियों और बुराइयों से मुक्त रहेंगे। ये मेरा सबसे आभार है।